बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग सेकंड ईयर आपके पास अकाउंटिंग का लेक्चर आज हमारा पहला स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग का कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट बेसिकली कहा जाता है खेप को। इसका जो उर्दू मीनिंग है ना, वो हमारे पास है खेप। ये होती क्या चीज़ है, ये आपको भी समझाते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको 3 से 4 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप कर लें और आपको जो काम की बातें हैं वो समझा दें। ठीक है। कंसाइनमेंट होती क्या है? एन एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय ऑनर टू हिज एजेंट फॉर सेलिंग। कंसाइनमेंट एक ऐसा एक्ट है, ऐसा काम है कि जब एक माल का मालिक अपने एजेंट को चीजें भेजता है कि तुम इसको सेल आउट करो। सुनिएगा, कंसाइनमेंट में ऐसा होता है, मेरी एक वर्कशॉप है और मैं फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर हूँ, किसका, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं गाड़ियां बनाता हूँ। ठीक है। अब जब मेरी गाड़ियों की कंपनी है ना, तो वो ऐसा है कि आपने अपना शोरूम खोला है, तो आप मुझसे पेमेंट पे या मुझसे कैश पे चीजें नहीं लेंगे। मैं आपको अपनी चीजें भेजूंगा और आप उनको कुछ कमीशन रख के सेल आउट करेंगे। कंसाइनमेंट एक ऐसा एक्ट होता है अपनी चीजें भेजने का, किसको? अपने एजेंट को। भाई साहब, ये चीज 100 रुपए की है, तुम इसको 110 रुपए का बेचो, 100 रुपए तुम मुझे दे दो। अपना प्रॉफिट रख के, अपना कमीशन रख के तुम इस चीज को मार्केट में बेचते जाओ। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मैं ये मार्कर का मैन्युफैक्चरर हूं, मेरी मार्कर की कंपनी है। मैं अपने पास से तुम्हें 10 लाख मार्कर, एक मेरा एजेंट है, उसको मैं भेज रहा हूँ, उसकी एक शॉप है। मैं बोलूंगा भाई साहब, ये मैं तुम्हें 10 लाख मार्कर भेज रहा हूँ, मैं तुमसे पेमेंट कोई नहीं ले रहा, तुम मेरे मार्कर सेल आउट करो, तुम मेरे मार्कर मार्केट में बेचो और जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% तुम्हारा। इट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े शॉपकीपर्स, बड़े बड़े होलसेलर्स कारोबार करते ही ऐसे हैं कि अपनी चीजें उठा के किसी एजेंट को भेजते हैं कि यार भाई साहब, ये तुम हमारा माल बेचो और इसमें जो कमीशन होगा वो हम आधा आधा कर लेंगे या कुछ परसेंटेज मुंतखब कर लेते हैं। इसको हम कंसाइनमेंट का नाम देते हैं। ठीक है। अब कंसाइनमेंट में 2 लोग होते हैं। एक होता है कंसाइनर द ऑनर ऑफ गुड्स। चीजों का जो मालिक होता है, मिसाल के तौर पे मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं कंसाइनर हूं। अकाउंटिंग कंसाइनर और कंसाइनी की जुबान बोलेगी। अकाउंटिंग आपके पास ऑनर की जुबान नहीं बोलेगी, कंसाइनर की जुबान बोलेगी। कंसाइनर कौन है? जो चीजों का मालिक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। किसी जगह पे प्रिंसिपल का लफ्ज आप इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। और कंसाइनी क्या होता है? कंसाइनी टू होम गुड्स आर सेंट, जिसे चीजें भेजी जाती हैं। आप कंसाइनी हैं, आपको मैंने 10 लाख मार्कर भेजे कि आपने मेरे मार्कर सेल आउट करने हैं। आप कंसाइनी हैं, मैं कौन हूं? कंसाइनर। और ये पूरा एक्ट क्या कहलाएगा? कंसाइनमेंट। बस इतनी सी बात। ये मेन मुद्दा 3 लोगों का समझ जाए, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। कंसाइनमेंट वो काम जिसपे एक कंपनी का मालिक, एक होलसेलर, एक मैन्युफैक्चरर अपना माल मार्केट में बेचता है। किस लिए? कि भाई साहब, मेरा एजेंट इस माल को बेचे और जो प्रॉफिट हो मुझसे उस पर कमीशन ले ले। इट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। जो मालिक है वो कंसाइनर कहलाएगा और जो बेचने वाला है वो कंसाइनी कहलाएगा। ठीक हो गया। अब हम इंट्रीज की तरफ आते हैं। 2 लेक्चर आपके इंट्रीज के, एक लेक्चर आपका इंशाल्लाह एक 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम इख्तिताम चाहेंगे। ग्रुप के स्टार्ट में एडमिन का नंबर आ रहा है। इंशाल्लाह जैसे ये लेक्चर हमारे, जैसा ये चैप्टर एंड होगा तो इसके नोट्स आपको ग्रुप में अवेलेबल आ जाएंगे। तो आपने नोट्स हमसे मांग भी लेने हैं, डिस्क्रिप्शन से आप उसमें ऐड हो जाए ग्रुप में, वहां पे भी आपको चीजें भेजी जाएंगी। ठीक हो गया। अब सुनिएगा, चीजें ऐसी हैं
दो सिचुएशन है। मैंने आपको 1 लाख मार्कर अपने पास से भेज दिए, ठीक है जी। पहली एंट्री क्या होगी, ये अपने पास एंट्री लिख लेनी है। व्हेन गुड्स आर सेंट टू कंसाइनी, जब कंसाइनी को चीजें भेजी जाएंगी, और ये किसकी बुक बन रही है, ये कंसाइनर की बुक है, मालिक की बुक है, भेजने वाले की बुक है कंसाइनर। और ये दूसरा बंदा कौन है, कंसाइनी, जो चीजें ले रहा है, जो मेरा एजेंट है। व्हेन गुड्स का मतलब चीजें होता है। व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बाय कंसाइनर, जब चीजें कंसाइनर से रिसीव हो जाएंगी, किसको, कंसाइनी को, और जब कंसाइनर चीजें भेजेगा किसको, कंसाइनी को, अपने पास कंसाइनर क्या एंट्री करेगा, एंट्री तो होगी अपनी किताब पे। जाहिर सी बात है, मैं आपको 1 लाख रुपए या 1 लाख मार्कर भेज रहा हूं, 10 लाख उसकी कीमत है, तो मैं अपने पास एंट्री तो करूंगा। उठा के वहां में तो आपको 10 लाख मार्कर नहीं भेज दूंगा ना, मैं कोई रिकॉर्ड रखूंगा आपका, तो मैं एंट्री करूंगा। मेरी एंट्री सुनिएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड ऑन, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। एंट्री किसकी किताब में, कंसाइनर की किताब में। एंट्री कंसाइनर की किताब में, आपका काम, एंट्री कंसाइनर की किताब में क्या हो रही है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। किसकी किताब में एंट्री, जो चीजें भेज रहा है, जो मालिक है। लेकिन जब ये साहब अपने पास चीजें रिसीव करेंगे, ये कोई एंट्री भी नहीं करेंगे भाई, इनकी किताब में कोई एंट्री नहीं होगी। पहली एंट्री किसकी किताब में होगी, कंसाइनर की किताब में, मालिक की किताब में, चीजें भेजने वाले की किताब में एंट्री होगी। चीजें वसूल करने वाले की किताब अपने पास बिल्कुल खाली है। भाई साहब, माल किसी का वो एंट्री करेगा तो करे क्यों, उसको एंट्री से सरोकार क्या। अब दूसरी बात, मेरी बात समझे, ये 1 लाख मार्कर है, ये मैंने आपको, मैं रहता हूँ इस्लामाबाद, आप रहते हैं लाहौर, मैं आपको इस्लामाबाद से लाहौर ये 10 लाख मार्कर भेज रहा हूँ, 1 लाख मार्कर मिसाल के तौर पे भेज रहा हूँ, तो मेरा खर्चा आ रहा है। मैं ऑफ कोर्स गाड़ी वाले को किराया दूंगा, मैंने लेबर लगानी है, जो मार्कर मेरी फैक्ट्री से उठा के गाड़ी में रखेंगे, गाड़ी से उठा के जो गाड़ी लेके जाएगी लाहौर, वो मुझसे किराया लेगी, तो वो मेरे खर्चे कौन पूरे करेगा, ठीक है। तो मैं अपने खर्चों की एंट्री करूंगा। व्हेन expenses are incurred by कंसाइनर। अब कंसाइनर साहब ने जब अपने पास से खर्चे किए, ठीक है, खर्चे किए, कंसाइनर लिखिएगा बाय कैश, इमीडिएटली लिख लें, फौरन से जो उसने खर्चे किए पैसों की सूरत में, तो वो अपने पास क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश या बैंक, एक ही बात होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जब मेरा 1 लाख रुपया खर्चा इस मद में हुआ कि मैंने आपको जो 1 लाख मार्कर लाहौर भिजवाने थे, गाड़ी वाले ने मुझसे किराया लिया, मुझसे लेबर ने किराया लिया उठाने का, तो मैंने अपने पास अपनी किताब में एंट्री क्या कर ली, कंसाइनमेंट अकाउंट टू, कि मेरे पास से जब कैश जाएगी, जब मेरे पास है कैश, और ऐसा भी हो सकता है मैं उनको अभी लारा लगा दूं, मैं बोलूं भाई साहब जी मेरा माल लाहौर गया है, जब सेल आउट होगा मेरे पैसे आएंगे, तब मैं तुम्हें गाड़ी का किराया, जब फॉरेन कैश दूंगा तो तब मैं ये एंट्री करूंगा। व्हेन कैश इज नॉट गिवन, लिखिएगा व्हेन कैश इज, दो ही सूरतें होंगी, जब मालिक अपने पास से कैश दे देता है तब ये एंट्री करेगा, जब मालिक लारा लगा देगा भाई साहब सबर कर, जो मेरा माल बिक गया तो मैं पैसे दे दूंगा, होता है ना जी, बिजनेस में, कारोबार में यही काम चल रहा होता है, तो वो क्या एंट्री करेगा, वो अपने पास एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट टू पेएबल अकाउंट, पेएबल अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस। वो कहेगा भाई साहब मैंने अभी पैसे देने, कब दूंगा, जब मेरी कंसाइनमेंट बिकेगी और मैं एक्सपेंसेस की मद में आपको पैसे दे दूंगा। ये बात कंफर्म है, मेरा माल बिक गया, मेरा माल सेल आउट हो जाएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह आपकी पेमेंट अदा कर दूंगा, ठीक हो गया। अब
जब इस बंदे का खर्चा होगा, इसका खर्चा क्यों होगा, इसकी दुकान पे चीजें आएगी, ये जब वहां से गाड़ी में से माल उतारेगा, खुद तो नहीं उतारेगा, इससे भी तो मजदूर लगाने, ये मजदूर लगा के जब अपने पास खर्चा करेगा, व्हेन एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी, जब कंसाइनी खर्चा करेगा, जब कंसाइनी खर्चा करेगा तो वो बोलेगा भाई साहब मैंने पैसे लेने किससे हैं, कंसाइनर से, वो करेगा कंसाइनर अकाउंट टू, वो माल को नहीं जानता, वो कैश को जानता है और उसके पैसे लग चुके हैं, वो एंट्री करेगा अपने पास कंसाइनर अकाउंट टू, उसका कंसाइनमेंट से कोई जिक्र नहीं है, उसका कंसाइनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिके ना बिके बात की बात है, उसके पास तो माल आ चुका है, मालिक ने माल भेज दिया, भाई साहब बेचो, खुद भी कमाओ, खुद भी खाओ, मुझे भी खिलाओ, मालिक ने तो माल भेज दिया। अब इसके पास जब माल आया, इसकी दुकान पे खर्चा हुआ, इसकी लेबर लगी, इसके पास बाकी एक्सपेंसेस हुए, तो ये अपने पास क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये दो एंट्रीज याद रखें, एंट्रीज 8-9 एंट्रियां टोटल होंगी पूरे चैप्टर में, यही एंट्रीज है, बस ये एंट्रीज आपको तैयार होगी, आपका काम चल जाएगा, ठीक हो गया। फिर तीसरी एंट्री कब होगी, बस ये आखिरी एंट्री करते हैं आज की, तीसरी एंट्री, आखिरी एंट्री। अब आखिरी एंट्री किसकी बुक में, कंसाइनर की बुक में, कंसाइनर और कंसाइनी, कंसाइनर की बुक में एंट्री क्या होगी, देखिए मैंने आपको 10 लाख रुपए का माल भेजा, मैं आपको जानता ही नहीं था, ऐसा तो नहीं होगा आप मुझे फोन करेंगे मेरी ना जान पहचान, मैं आप मुझे कहेंगे कि 1 लाख मार्कर भेज दो मैं उठा के भेज दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। कारोबार दो सूरतों में होते हैं, या तो आपकी जान पहचान अच्छी हो, आप मुझसे मांगे मैं आपको भेज दूं, लेकिन दूसरी सूरत क्या, आप मुझे कुछ एडवांस देंगे, आप मुझे कुछ, आप मुझे बोलेंगे भाई साहब ये लें, ये आपके एडवांस हैं, ये आपकी एडवांस पेमेंट आ चुकी है, ठीक है, ये मुझसे आप पेमेंट ले लें और मुझे इतने लाख रुपए का माल भेज दें, समझ आ गई बात की। तो कंसाइनर साहब, जब कंसाइनर क्या करेगा, व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड, एंट्री लिखिएगा, व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड, सर एडवांस क्यों लिया जाएगा जब मेरी आपकी जान पहचान नहीं होगी, मैं आपसे एडवांस लूंगा, मैंने कारोबार करना है, मैं बोलूंगा भाई एडवांस दें और मैं आपको माल भेजता हूँ, तो जब आप मुझे एडवांस देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कैश, ठीक है, कैश अकाउंट टू, मैं कंसाइनर का जिक्र नहीं करूंगा, मेरे पास जो केस आई है वो किस मद में आई है, मेरी कंसाइनमेंट की मद में, मैं बोलूंगा मेरे पास पैसे आ चुके, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड, जब मुझे पैसे रिसीव हो गए, बाय कैश लिख लें, व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड बाय कैश, और व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड बाय चेक, जब मेरे पास पैसे रिसीव हुए किस मद में, चेक मद में, आपने मुझे नगद पेमेंट नहीं भेजी है, आपने मुझे तीसरे महीने का बिल भेजा, सर ये 2 महीने बाद आप पैसे निकलवा लीजिएगा, कारोबार दोनों सूरतों में हो रहा है, उधार पे भी हो रहा है, नकद पे भी हो रहा है, आपने मुझे कहा ये ले मेरा बिल है, ये 1 लाख रुपए का बिल आपने बैंक में जमा करा रहे, फलाने महीने की फलां तारीख को आपने मेरे पेमेंट निकलवा लेनी है बैंक से, सर आपके पेमेंट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अब मैं एंट्री करूंगा, मैं अपने पास क्या एंट्री करूंगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट, आर ए का मतलब रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, मैं अपने पास एंट्री क्या करने जा रहा हूं, मैं अपने पास एंट्री करने जा रहा हूं बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये मेरी बुक में मेरी पास एंट्री होने जा रही है, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा जब एडवांस मैंने रिसीव की, मैं तब ये एंट्री कर रहा हूं, जब मैं कंसाइनी अपने पास भी तो कुछ एंट्री करेगा, व्हेन एडवांस इज गिवन, जब एडवांस दिया जाता है किस सूरत में, बाय कैश, मैंने आपको पेमेंट भेजी, जब आपने पेमेंट रिसीव की आपकी एंट्री, जब मैंने पेमेंट रिसीव की मेरी एंट्री, जब आप मुझे पेमेंट भेजें आप तो अपने पास कुछ एंट्री करेंगे ना, और आप जानते नहीं है मुझे, आपका कंसाइनमेंट से कोई सरोकार, आप अपना नाम, मेरा नाम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कंसाइनर अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे आप, कंसाइनर अकाउंट टू कैश अकाउंट, और व्हेन एडवांस इज गिवन बाय चेक, जब एडवांस की सूरत में दिया जाएगा
चेक की सूरत में। ये मेरे पास आ रहा है, मैंने तब बिल रिसीवेबल लिखा, और क्या किसकी मद में, कंसाइनमेंट की मद में। और आप साहब अपने पास क्या एंट्री करेंगे, आप लिखेंगे कंसाइनर अकाउंट, मैंने कंसाइनर को पैसे देने हैं, तो बीपी का मतलब बिल्स पेएबल, यहाँ बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल्स पेएबल क्रेडिट। मेरी बुक पे, जो मैं कंसाइनर हूं, मेरी बुक पे नाम सिर्फ कंसाइनमेंट का चलेगा, मैं किसी और चीज को नहीं जानता। लेकिन कंसाइनी की बुक पे नाम कंसाइनर का चलेगा, क्योंकि कंसाइनी ने पैसे कंसाइनर के देने हैं। कंसाइनी का कोई ताल्लुक नहीं माल के साथ। कंसाइनी माल बेचेगा तब पैसे कमाएगा, माल नहीं बेच सका वो पैसे नहीं कमा सकेगा। 3 एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करके हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।